गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के घटे हुए सिलेबस के बारे में। क्या घटा है क्या नहीं घटा है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें बहुत तगड़ा कन्फ्यूजन है, तो परेशान मत होइए, आप आराम से वीडियो देखिए। जल्दी ही कुछ मिनटों में ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। फर्स्ट लेते हैं हम सबसे पहले मैथमेटिक्स को। आप सभी को पता है कि मैथमेटिक्स में पूरे 15 चैप्टर थे मैंने इसलिए बोला क्योंकि अब घट गए हैं। और वे 15 चैप्टर थे: वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी, और नंबर 15 था आपका प्रायिकता। सिंपली आप बात को समझिए कि जो मैथमेटिक्स था उसमें 15 चैप्टर थे और 15 में से आपके पूरे 5 चैप्टर जो है वो हटा दिए गए हैं। अब ध्यान से देखिएगा 5 चैप्टर कौन कौन से हटे हैं। पहला चैप्टर था आपका वास्तविक संख्या और दूसरा था बहुपद। तो जो दूसरा चैप्टर आपका है बहुपद वो हटा दिया गया है। एक आपका 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणियां, वो भी आपका सिलेबस से आउट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। एक चैप्टर आपका वर्थ है, वो भी हटा दिया गया है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 9, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वो भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। और लास्ट जो आपका टॉपिक है नंबर 15 प्रायिकता, वो भी आपके सिलेबस से जो है हटा दिया गया है। यानी कि 5 आपके बिल्कुल चैप्टर जो थे वो आउट कर दिए गए हैं सिलेबस से: बहुपद, समांतर श्रेणियां, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त और प्रायिकता। ठीक है, चलिए ये तो हुई मैथमेटिक्स की बात। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसमें आप जानते हो कि गद्य खंड होता है, पद खंड होता है और संस्कृत वाला पार्ट होता है। इसमें सिलेबस आपका काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो मैं पूरे सिलेबस को रिवाइज ना कराते हुए सिर्फ उस सिलेबस की बात करूँगा जो आपका आउट कर दिया गया है। तो आपका जो सिलेबस आउट हुआ है, गद्य खंड से जो सिलेबस आउट हुआ है, उसमें एक तो है आपका क्या लिखूं, जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। एक आपका इरशाद तू ना गए मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। एक आपका पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती। ये तीनों आपके गद्य खंड से जो है आउट कर दिए गए, हटा दिए गए हैं। बात पदखंड की करें, काव्य हेतु यानी, उसमें आपका सुमित्रानंदन पंत का जो चंद्रलोक में प्रथम बार था वो आउट हो गया है। माधवी वर्मा वर्षा सुंदरी के प्रति, वो भी निकाल दिया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की जवानी, वो भी आउट हो गया है। केदारनाथ सिंह का नदी, अशोक वाजपेयी का युवा जंगल, ये आपके आउट कर दिए गए सिलेबस से। संस्कृत में आपका कैन किंवदंते और अन्योक्ति विलास आउट कर दिया गया है। संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण में आपका समास, क्रमधारय, बहुव्रीहि, संधि वृद्धि, सर्वनाम जो था तद और युष्मद, धातुरूप, दृश्य और पथ, ये चीज़ें आपके सिलेबस से आउट कर दी गई है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ: क्या लिखूं, इरशाद तो ना गई मेरे मन से, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, चंद्रलोक में प्रथम बार, वर्षा सुंदरी के प्रति, जवानी, नदी, युवा जंगल, केन किन वर्धते, अन्योक्ति विलास, समास जो था आपका क्रमधारय, बहुव्रीहि और संधि थी वृद्धि, सर्वनाम तद और युष्मद, धातुरूप, दृश्य और पंच, धातुरूप, दृश्य और पंच, ये आपके सिलेबस से आउट कर दिए गए हैं। बाकी सिलेबस आपका सेम रहेगा। सिंपली 30% सिलेबस आपका आउट किया गया है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। आप सभी को पता है कि इंग्लिश के प्रोज में 6 चैप्टर है और पोएट्री में आपके 4 पोएम थी, और सेम वे में सप्लीमेंट्री में आपके 3 चैप्टर थे। प्रोज में बाद के 2 चैप्टर जो थे, टॉर्च बियरर्स और आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, ये दोनों निकाल दिए गए हैं। और आपका सप्लीमेंट्री से 3rd चैप्टर माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, ये भी निकाल दिया गया है। और पोएम में आपकी लास्ट पोएम जो थी द नेशन बिल्डर, वो भी आपकी सिलेबस से आउट कर दी गई है। मैं फिर से अपनी बात को दोहरा दूं, ये आपके 4 चीज़ें 5वां और 6ठा चैप्टर प्रोज से, 4थी पोएम पोएट्री से और 3रा चैप्टर सप्लीमेंट्री से आउट कर दिया गया है। ग्रामर में बिल्कुल भी जरा सा भी चेंज नहीं है, वो ज्यों का त्यों रहेगा। फिर से बात समझा दूं कि ग्रामर में कोई चेंज नहीं है, वो सेम टू सेम रहेगा। ये आपके हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का क्लियरिफिकेशन हो गया। चलिए
आगे बढ़ते हैं और नंबर 4 पर हम ले लेते हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान को। बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान की। इसमें आपके जो इतिहास के अंश है उसमें औद्योगिकरण का युग जो है ये कंप्लीटली आउट कर दिया गया है। इसके अंदर आपका औद्योगिक क्रांति से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तन की गति, उपनिवेशों में औद्योगिकरण, प्रारंभिक उद्यमी और कामगार, औद्योगिक विकास का अनूठापन, वस्तुओं के लिए बाजार, ये चीज़ इसके अंदर आती है। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व, इसके अंदर आपकी 3 चीज़ें हैं। यूरोप में मुद्रण का इतिहास, 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास, राजनीतिक सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध। ये आपके इतिहास के नज़रिए से जो है आउट कर दिया गया है। आप भूगोल की बात करते हैं, इसमें विनिमय उद्योग जो था इसमें प्रकार, अवस्थितिक वितरण केवल मानचित्र पर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण, ये आपका आउट किया गया है। नागरिक शास्त्र में बात करें, इसमें राजनीतिक दल जो है, प्रतियोगिता और प्रतिवाद, संघर्ष में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है, और भारत में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं, ये चीज़ें आपकी आउट की गई है। अर्थशास्त्र की बात करते हैं, इसमें आपका मुद्रा तथा साख, इसके अंदर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, बचत तथा साख के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक वित्तीय संस्थाएं, सामान्य परिचय, किसी एक औपचारिक संस्थान जैसे कोई राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक तथा कुछ अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों का चयन किया जाए, स्थानीय साहूकार, जमींदार, चिट फंड तथा निजी वित्तीय कंपनियां, ये सब चीज़ें आपकी आउट कर दी गई है। आपको बता दूं कि फिलहाल मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बता रहा हूं। आगे चलते चलते वीडियो के लास्ट में आपको मैं जो भी सिलेबस आउट हुआ है उसको अलग से मैं स्क्रीन पर चलाता रहूँगा, आप देख लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने साइंस की तरफ यानी विज्ञान की तरफ। विज्ञान में क्या चीज़ें हटी है, क्या रही है, वो भी जानना बेहद ज़रूरी है। जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि इसमें 3 चीज़ों को जोड़कर कंबाइन किया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें तीनों खंड के कई सारे चैप्टर बैठते हैं। उनमें से क्या चैप्टर्स को हमें जान लेते हैं। एक बार चैप्टर पर निगाह डाल लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये पहला चैप्टर है। सेकंड अम्ल, क्षारक एवं लवण। थर्ड धातु एवं अधातु। फोर्थ कार्बन एवं उसके यौगिक। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन किसे कहते हैं, कैसे करते हैं, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध, ये आपके चैप्टर्स में हैं। अब इन चैप्टर में से किनको निकाला गया है 30% सिलेबस कम करने की नियम के तहत, जान लीजिए। ध्यान दीजिए, स्पेशली विज्ञान में पूरे चैप्टर खत्म नहीं किए गए हैं। इसमें चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक खत्म किए गए हैं। जैसे आपका धातु एवं अधातु है तो इसमें धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, ये हटा दिया गया है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण जो है, इसमें तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास जैसे डेब्रानायर का त्रिक, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, ये हटा दिया गया है। जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोनों का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियाँ तथा अनैच्छिक पेशियाँ, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, ये हटा दिया गया है। प्राकृतिक संसाधन में ऊर्जा के स्रोत, बायोगैस, सिर्फ ये हटाया गया है। हमारा पर्यावरण, इसमें परितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन, ये हटा दिया गया है। अपवर्तन की बात करते हैं, इसमें आवर्धन, लेंस की अक्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, ये सब चीज़ें आउट कर दी गई है। विद्युत का प्रभाव, दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में इसका उपयोग, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें दिष्ट धारा की तुलना में प्रतिवर्ती धारा से लाभ, और घरेलू विद्युत परिपथ, ये हटा दिया। कला के बारे में मुझे एक तो जानकारी नहीं है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि कला में कोई चेंज नहीं हुआ होगा। खैर, ये थी आपकी हाई स्कूल की सभी सब्जेक्ट की डिटेल। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ मदद जो है इनसे मिल जाएगी और आपकी टेंशन, आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब मैं आखिर में स्क्रीन पर आपके सिलेबस जो भी घटे हैं उनको थोड़ा सा चला देता हूँ। जो नोट करना चाहे नोट कर लीजिएगा, और जिसको देखकर समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है। चलिए, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, इसलिए हो सकता है सही से ना पहुँच पाए। खैर, मुस्कुराते रहिए।